जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर। मेरे श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी सुन रहे हैं सखियों के श्याम, जिसका अगला अध्याय है नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अर्थात हे माँ भगवती कात्यायनी, आपकी कृपा से श्री नंद गोप के पुत्र ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। कभी आपके मन में ऐसा विचार आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र आखिर क्यों चुराए? आखिर इसका क्या रहस्य है, जानना चाहेंगे आप? तो आइए मेरे साथ। आज की कथा भगवान की इसी लीला पर आधारित है। एक सखी कदम से कुछ बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं देखे तो जरा। सखी कहती हैं, हे बड़भागी कदम, याद है ना तुझे वो दिन? क्या कहा? सुनने का मन है तुझे भी? अच्छा तो सुन मेरे भैया, मुझे भी इस समय और कोई काम नहीं है। भला श्याम सुंदर के मंगल चरित्र कहने और सुनने से किसको तृप्ति हो पाती है। कितना सुहावना दिन था जब श्री किशोरी जो तेरी इस छाया में बैठे हम सबसे बोल रही थीं। सखियों, भगवती पूर्णमासी से मार्गशीर्ष महत्तम सुनकर लालसा जग उठी है मार्गशीर्ष स्नान करने की। श्री किशोरी जी ने सब सखियों से कहा, यह कुछ कठिन नहीं है, बस सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करना है और कात्यायनी का पूजन, एक समय भोजन और आचार विचार की पवित्रता। बस यदि तुम सबका अनुमोदन हो तो मेरी यह चाह पूरी हो सकेगी। अन्यथा मैया मुझे अकेली सूर्योदय से पूर्व यमुना स्नान जाने की अनुमति नहीं देगी। हम सब यमुना किनारे सघन तमाल के नीचे अपने अपने खाली घड़े लिए बैठी थी। तमाल मूल से लगे पत्थर पर एक सखी ने अपनी ओढ़नी बिछा दी थी। उसी पर श्री भानु किशोरी जो विराजमान थी। समीपे उनकी कलसी पड़ी है और दोनों ओर ललिता विशाखा बैठी हैं। सामने श्री चंद्रावली जी हैं। सखियों में किसी की कलसी कमर में और किसी के सामने अथवा किसी किसी की तो गोद में ही रखी है। श्री भानु नंदिनी की बात सुने सब उत्सुक हो उठी। तब एक सखी बोली, आपकी इच्छा ही हम सबकी इच्छा है किशोरी जो, किंतु केवल सुनने के लिए पूछ रही हूँ कि मार्गशीर्ष स्नान से क्या होता है। मनोरथ पूर्ण होता है, जो तुम चाहो सो वह तुम्हें मिले। हम सब यह व्रत करेंगी। सभी सखियाँ उत्साह से बोल उठी। अच्छा सखियों, सूर्योदय से घड़ी दो घड़ी पूर्व ही पूजन सामग्री लेकर तुम सब घाट पर आ जाना। कल प्रतिपदा है और हम कल से ही व्रत आरंभ करेंगे। तुम सब ने स्वीकार कर मुझ पर बड़ी कृपा की। श्री किशोरी जी ने कहा, यह क्या कहती हैं आप? कृपा तो आपने की है हम पर। हम तो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, किसी और को पथ न पाकर अंधेरे में भटक रही थी। आपने उस अंधकार में आशा किरण सुझाई है। सब सखियाँ एक साथ बोल उठी। वास्तव में श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी अलग नहीं है। यह इच्छा तो स्वयं श्याम सुंदर की ही थी कि सब सखियाँ उनका वरण करने के लिए भगवती कात्यायनी की पूजा करें। फिर सूर्योदय से पूर्व ही उठकर हमने एक दूसरे को पुकार कर साथ ले लिया।
आगे नंदीश्वरपुर के घाट पर इकट्ठी हो गईं। सब ऊंचे स्वर से श्याम गुणावली का गान करते हुए वस्त्र उतारकर यमुना में स्नान करने लगी। जल बहुत ठंडा था, कपकपी छूटी, रोम उत्थित हुए, पर हमें अपने उत्साह और श्री कृष्ण गुणगान में लीन पाकर शीत की पीड़ा कहीं जा छिपी। आज प्रथम बार खुलकर मुक्त कंठ से मन भाव तो गान को अवसर मिल्यो। जिसे हम अत्यंत प्रेम करते हैं, उनकी लीला का हम गान कर रहे थे। धीरे धीरे गुनगुनाए या मन ही मन रोए, इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय ही नहीं था। नहा धोकर वस्त्र पहनने के बाद श्री भानुलली जी ने तट पर सैकत की मूर्ति बनाई। कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से पूजा की। मन ही मन अभिलाषा उच्चारित की और सब प्रणति में झुक गई। नयन मन भर आए सबके। उठकर आरती का आरंभ किया ही था, साथ ही एक दूसरे से पूछने लगी, रे तूने कहाँ मांगियो? कोई सकुचाकर मुँह नीचे कर लेती, तो कोई हंसकर मुँह फेर लेती, कोई भाव भरे नयन से पूछने वाले की ओर देखकर बस मौन रह जाती। मैंने तो कोई ठठाई से हंसकर पूछने वाली के गाल मिड़कर कहती, सखी जो तूने मांगियो सो मैंने मांगियो, तो अपने से पूछ के तूने कहाँ मांगियो? मुझसे पूछ के क्या करेगी? आहा, सब अपने हंसी ठिठोली में लगी है, नाच रही है, गा रही है, झूम रही है। इस समय तो कोई कुछ साफ साफ नहीं बोल सकी, किंतु आरती करते हुए सभी एक स्वर में गा उठे, आदिशक्ति महाशक्ति कात्यायनी देवी दया करी देहु दान, नंद गोप सुबनपति होए हमारे, विनय सुनहु धरी कान। इस ध्वन से पूरा यमुना घाट गूंज गया था उस समय। आरती परिक्रमा के बाद प्रसाद वितरण हुआ और हम फिर से देवी कात्यायनी और ब्रजभूषण के गुण गाते अपने अपने घरों को लौट चली। यही नित्य क्रम बन गया था हमारा। हृदय में आनंद सागर उमड़ पड़ता। नित्य ही लगता कि आज देवी प्रसन्न होकर कहेंगी, बरम प्रोहे, जो तुम्हें चाहिए वे ही तुम्हारे बर हो। कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही गई आज, कल अवश्य प्रसन्न होंगे। हमारा विश्वास और प्रतीक्षा अटल थी। आज तो पूर्णिमा है, हमारे व्रत का अंतिम दिन। आज तो अवश्य ही देवी प्रकट हो जाएंगी। हम सब गाती और उत्साह से उछलती यमुना तट पर पहुँची। ढूंढो ढूंढो रे कुंजन बन जाए, गोपन के प्यारे ढूंढे ना मिले रे भरोसा वरिया। एक सखी गा रही है, तभी दूसरी सखी भी स्वर में अपना साथ देती है। हर के मोरे मुकुट माथे तिसो है, उनकी कली घिन जड़े हैं जड़ाओ, गोपन के प्यारे ढूंढे ना मिले रे भरोसा वरिया। सभी सखियाँ एक ही स्वर में झूम झूम कर गा रही है और नाच रही है। जमुना तट पर पहुंचकर वस्त्र उतार कर लगी जल में गोते लगाने। कहीं गोपी एक दूसरे पर जल उछाल रही थी, तो कहीं दो दो तीन तीन मिलकर डुबकियां लगा रही थीं। तभी अचानक तट पर कई कंठों के हंसने का शब्द हुआ। अरे, ये हंसी की आवाज़ कहाँ से? ये
छोरे कहाँ से आ गए, यह हम सोच भी न पाई थी कि बंसी नाद ने बरबस दृष्टि खींच ली। क्यों महाभाग्यवान कदम, वह दिन याद है ना तुझको, मुरलीधर की वह अपार शोभा, उसका वर्णन कर सके ऐसी जीभ ऐसी भाषा किसके पास है। हम सबके वस्त्र डाल पर धरे, कर में मुरली लिए, तुम्हारे डाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। पीछे पूर्व दिशा में उदित होते भगवान भुवन भास्कर का अरुण बिंब, उनका आभा मंडल सा प्रतीत होता था। वह मुस्कान, वह छवि हृदय से निकलती नहीं है भैया रे। 5 से 7 वय की बालिकाएं हम सब, और श्याम सुंदर भी हमारे बराबर ही थे। उनके सखा हमारे भैया भतीजे, नित्य हम उनको चिढ़ाते और वे हमें कोई ना कोई अवसर तो नित्य ही मिल जाता था। परंतु आज हम सब गले तक ठंडे पानी में डूबी, भला उनका क्या प्रतिकार कर सकती थी। सारी चंचलता हवा हो गई। शाम के सखा ठहाका लगाकर हंस रहे थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तन की लाश तो तरुणा का भूषण है, और शाम सखा वह हमें क्यों सताते। कल तक तो हमारी मैया हमें घाट पर नग्न स्नान कराती थी, और हम भी जब जल भरने जाते तो वस्त्र उतार कर नहा लेते। शाम और इनके सखाओं को हम देखते, वे कछनी पटुका तट पर रख धम्म धम्म करके जल में कूद पड़ते। लज्जा तो वयस्कों के समीप ही फटकती है। ग्लानि इस बात की थी कि श्याम सुंदर के इस अजगरी का हम क्या उत्तर दें। ऐसे अनायास ही कोई ऐसे छेड़ता है। उन्होंने बंसी तो हमें सचेत करने को बजाई थी। ज्यों ही हमने उनको देखा त्यों ही उन्होंने बंसी फेंट में खोस ली। हम सब एक दूसरे का मुँह देखने लगे कि अब क्या करें। वैसे तो हम सभी अभी 6-7 बरस के ही हैं, परंतु लज्जा तो स्त्रियों का आभूषण है ना। कभी दृष्टि उठाकर श्री कृष्ण को देखते और कभी जल को निहारने लगते। हम ठंड से कांप रहे थे, दांत परस्पर संघर्ष कर रहे थे, किटकिटाए जा रहे थे। ऐसे में शाम ने यह क्या किया, इस दई मारे अभागे मन को भी क्या कहूँ। इतने पर भी क्रोध नहीं आ पा रहा था। मन में आता था हम अनंत काल तक ऐसे ही खड़ी उस शोभा को निहारती रहे, पर मन का चाह कभी हुआ है। अंत में चंद्रावली जी बोले, श्याम सुंदर तुम्हारे उद्यम की सीमा हो गई। हमारे वस्त्र काहे को लेकर वृक्ष पर चढ़ बैठे हो, दो हमारे वस्त्र। तब वे बोले, रे सखी आकर ले जाओ। श्याम सुंदर हंसकर बोले, हम भला वृक्ष पर चढ़ेंगे, जहाँ हमने रखे थे वही रख दो, अन्यथा हम तुम्हारे बाबा को कह देंगे। जा सखी, जाकर कह दे अभी। मैंने तुझे कब मना किया है, पहले जल से बाहर तो निकल। देखो श्याम सुंदर, हमको यदि विनोद नहीं सुहाता, हर समय हंसी ठिठोली अच्छी नहीं होती। हमारे वस्त्र दे दो और अपनी गैल लगो। विनोद में कर भी नहीं रहा सके, तुम तो ठंड से कांप रही हो। ऐसे में भला मैं क्या ही मजाक करूं तुमसे। आओ अपने अपने वस्त्र ले लो। श्याम सुंदर
तुम ब्रज कुमार हो, ऐसा उपहास तुम्हें शोभा नहीं देता। हमारे वस्त्र लौटा दो। विशाखा जी बोली। अरे मैं कह तो चुका हूँ सखी, उपहास विनोद कुछ नहीं कर रहा। तुम चाहो तो एक साथ आकर ले जाओ, चाहे एक एक आकर ले जाओ, मैं ऊपर से वस्त्र डाल दूंगा। ऐसा हट क्यों करते हो मोहन? हम ठंड में ठिठुर रही है। तुम तो धर्म का मर्म जानते हो ना। धर्म की रक्षा और दुष्ट दलन के लिए ही तो तुम अवतारे हो। ये कौन सा धर्म है कि हम अबलाओं को सता रहे हो? ललिता जी बोली। सखी, यदि तुम मुझे धर्म का रक्षक मानती हो तो फिर मेरा कहा मानो और बाहर निकल आओ। तुमने जिस उद्देश्य से यह व्रत किया है वह इस नग्न स्नान से नष्ट हो जाएगा। हाय रे, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तक तो हम श्याम से हारने की शंका से उत्तर प्रति उत्तर ही कर रही थी और हठपूर्वक जल में खड़ी थी। अब तो ये कह रहे हैं कि व्रत ही नष्ट हो जाएगा। एक क्षण में ही हम दीन हो गए, आंखों में आंसू भर आए। अब तो स्वामिनी जो ही कुछ करे तो हो। सबने आशापूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखा। श्याम सुंदर, हम क्या कहें, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम्हारे अतिरिक्त हमारी कहीं गति नहीं। तुम जो कहो सो सिर धारे। नमित मुख भरित कंठ श्री भानु कुमारी जू बोली। श्रीजू, नग्न स्नान से वरुण देव का अपमान हुआ है। तुम सबने महीने भर तक यह अपराध किया है। यदि तुम अपने को मेरी दासी मानती हो तो बाहर आकर दोनों हाथ जोड़ वरुण देव को प्रणाम करो, जिससे अपराध का मार्जन हो जाए। कदम, कितने सदय हैं नंद सोहन। आहा, हम अब तक इनके इस कार्य को उधम ही समझ रही थी। अब समझ में आया कि वे तो हमारे खंडित होते व्रत की रक्षा करने आए हैं। हम सब अपराध बोध से दब गए, मुख नीचे किए बाहर आए। श्याम की दया को स्मरण कर मन गदगद हुआ जा रहा था। हाँ, अब प्रणाम करो और मन ही मन अपने अपराध की क्षमा मांगो। श्याम सुंदर ने हंसते मुस्कुराते सब सखियों से कहा। एक साथ सहस्त्र सहस्त्र हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गए और आर्त हृदय पुकार उठे, हे देव, हमारे अपराध को क्षमा करो। रोते हुए सबने क्षमा मांगी। अरे कदम, तुम तो देख रहे थे, आरंभ में उनके सब सखा भी यही समझ रहे थे कि हम इन छोरियों को छकाने चिढ़ाने आए हैं, पर वरुण के अपराध की बात सुन वे भी हंसना भूल गए। आपस में कहने लगे, कन्हाई, कन्हाई का कितना बड़ा हृदय है, इनका व्रत बचा लिया। जैसे ही हमने प्रणाम किया, सबके वस्त्र अपने अपने कंधों पर आ गिरे। अब घर जाओ, खड़े क्यों हो? हमें वस्त्र पहने खड़ी देख वे वृक्ष से कूदते हुए बोले। क्या कहें, पैर उठते ही नहीं, हृदय भर आया। हम जहाँ की तहाँ खड़ी रही। अरे जाओ ना, घर नहीं जाना? जाकर बाबा से कह दो कि मैंने तुम्हारे वस्त्र चुरा लिए। वे हंसते हुए हमारे सम्मुख आकर खड़े हो गए। हमारे मस्तक झुक गए, नेत्रों से निकली बूंदें धरा को सिक्त करने लगे। तुम्हारा मनोरथ जानता हूँ मैं। उनका गंभीर स्वर सुन चकित हो हम उन्हें निहारने लगे। आज तक कभी कोई बात उन्होंने इतनी गंभीरता से नहीं कही, ऐसा तो याद ही नहीं। आज का स्वर अभूतपूर्व था। हम सब साथ ही वन विहार करेंगे, साथ ही नाचेंगे, गाएंगे और खेलेंगे। अब तुम सब घर जाओ,
तुम सभी का व्रत पूर्ण हुआ। वे सखाओं की ओर लौट पड़े। हमारे मन के हाल कहाँ पूछो। अंधे को जैसे आँख मिली और धूप में तपते को बट की छाया प्राप्त हो गई हो। जाते हुए श्याम सुंदर को देखती रही। जब वे आँखों से ओझल हो गए तो किसी सखी ने गीत आरंभ कर दिया। उन्हीं के गीत गाते, उन्हीं के बचनों को, उनके रूप को स्मरण करते लौटे हम सब। आई आई रे शरद की रात सखी रे मन झूम झूम और गाए। सखी रे मन झूम झूम के गाए। हंसते खिलखिलाते नाचते गाते वे सब सखियाँ अपने अपने घरों को लौटी। अरे कदम, तुम तो उनकी बात के साक्षी हो ना। कब आएगा शरद, कब होगी वह धन्य घड़ी। मैंने सघन घुंघरुओं वाले नूपुर मंगवाए हैं। कैसा होगा वह समारोह। सत सत तारे गाँव के मध्य मानो उडुपति। हाल तो बसंत है, बहुत दूर है शरद। भगवान भुवनदेव कृपा करके शीघ्रता करो ना। वह आनंद कैसे संभाला जाएगा मुझसे, जिसकी कल्पना ही विहल कर देती है। उनके हाथों में हाथ लिए नाचने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगी मैं तो 16 श्रृंगार करके। आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और नई सखी की प्रेम भरी कथा लेकर। जय जय श्री राधे कृष्ण।